बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चंस है क्रैमर रूल्स के। प्रीवियस क्वेश्चन में इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 में हमने इन्वर्जन मेथड सॉल्व किया था। अगर आप लोगों के पास लीनियर इक्वेशन हो और वहां पर कोई मेथड मेंशन ना हो तो आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप लोग उसको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करें या क्रैमर रूल से। आंसर दोनों का सेम आता है, लेकिन मेथड दोनों डिफरेंट है। सही है। सोल्यूशन लिखता हूं। पार्ट 1 में हमारे पास है x माइनस 2y इक्वल टू 5 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 6। इन्वर्जन मेथड की तरह इससे भी पहले मैट्रिसेस बनाने होते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स है उनको मैट्रिक्स में लिखे 1 माइनस 2 2 माइनस 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए बन जाएगा। और एक्स वाई हमारे पास वही मैट्रिक्स एक्स आ जाएगा इक्वल टू 5 6, यह हमारे पास मैट्रिक्स बी बनेगा। दिस इज ए एक्स बी। वहां पर हम लिखते थे ए एक्स इक्वल टू बी और एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, लेकिन यहाँ पर इस तरह नहीं होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि फर्स्ट कॉलम को पहले बी से रिप्लेस करेंगे, उससे हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स बनेगा, और फिर सेकंड कॉलम को हम बी से रिप्लेस करेंगे, उससे हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स बनेगा। लेकिन ए एक्स ए वाई बनाने से पहले आप लोग पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें कि ए का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। देखिए, मैं ए डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ मैट्रिक्स ए का। 1 माइनस 2 2 माइनस 1, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू ऑफ जो मेन डायगोनल है वो आपस में मल्टीप्लाई करें। माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, इससे हमारे पास आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू -1 प्लस 2 टू द 4, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो इट्स मीन के सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए मैट्रिक्स बनाते हैं। पहले मैट्रिक्स को मैं नाम देता हूं ए एक्स का इक्वल टू ए एक्स मैट्रिक्स। तो ये 1 2 नहीं है, 1 2 फर्स्ट कॉलम में जो है इसकी जगह पे 5 और 6 रिप्लेस होगा। 5 और 6 और x सॉरी -2 -1 अपनी जगह पे आ जाएगा। -2 -1, ये हमारे पास ए एक मैट्रिक्स बना। अभी इसका भी डिटरमिनेंट लेते हैं। सही है। ए एक्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई -1 -2 मल्टीप्लाई 6, इससे आ जाएगा ए एक्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू -5 प्लस 12, ए एक्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू 7। ये हमारे पास ए एक्स की वैल्यू आ गई है। ये हमने एक बॉक्स में लिखना है, ठीक है, कि हमें पता चले ये हमारा रिजल्ट है। अभी दूसरा मैट्रिक्स बनेगा ए वाई मैट्रिक्स इक्वल टू, तो y मैट्रिक्स में सेकंड कॉलम जो है उसकी जगह पे b की वैल्यू रिप्लेस होगी, 1 2 अपनी जगह पे आएगा, और सेकंड मैट्रिक्स में हमारे पास आ जाएगा 5 6। अभी इसका भी डिटरमिनेंट ले, तो 1 मल्टीप्लाई 6 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, ए वाई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 6 माइनस 10 और ए वाई डिटर्मिनेंट इक्वल टू -4। तो ये मेरे पास ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आ गई है। क्लियर है। ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आ गई है। अभी हम अपने रिजल्ट्स की तरफ जाते हैं, जो कि क्रैमर रूल्स के मुताबिक हमारे पास है कि x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। x की वैल्यू देखे, ये जो ए एक्स मैट्रिक्स मैंने फाइंड किया है और ए डिटर्मिनेंट फाइंड किया है, ए डिटर्मिनेंट तो x में भी होगा और y में भी, लेकिन ए एक्स डिटर्मिनेंट जो है वो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे। तो देखो, ए एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की थी, जो कि हमारे पास है 7। सही है। x इज इक्वल टू 7 बाय, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो x की वैल्यू आ गई है। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अभी y डिटर्मिनेंट के लिए मैं लिखता हूं, सॉरी y के लिए, तो वो हमारे पास आएगा ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। दोनों में ए डिटर्मिनेंट
मौजूद होगा, एक्स में भी और वाई में भी, सही है। लेकिन यहाँ पर जो नॉमिनेटर में ए एक्स मैट्रिक्स होगा और ए वाई मैट्रिक्स होगा, उसके जब वो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को हमने एक्स और वाई में 5 और 6 पे रिप्लेस करने होंगे। y इक्वल टू ए वाई डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या थी, -4, और ए डिटरमिनेंट की वैल्यू है 3। ये हमारे पास सेकंड रिजल्ट भी आ गया, और इसका सोल्यूशन सेट हम लिखते हैं 7/3, -4/3, और ये हमारे पास इसका आंसर। तो ये बहुत आसान तरीका है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है। सिंपली हमारे पास क्या होता है कि बस मेन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करें, सिर्फ डिटरमिनेंट फाइंड करना होता है और कॉलम्स को रिप्लेस करना होता है मैट्रिक्स डी के साथ। पार्ट 2 है हमारे पास 4x + 3y = -2 और x - 2y = 5। सोल्यूशन लिखे 4x + 3y = -2 और x - 2y = 5। तो हम इससे मैट्रिक्स बनाते हैं। हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स आ जाएगा 4 3 1 -2। इसके कोएफिशिएंट लिखे, फिर वेरिएबल x y इक्वल टू -2 5। ये हमारे पास बनता है। देखिए ये हमारे पास मैट्रिक्स ए, दिस इज एक्स, दिस इज बी। हमने पहले क्या करना है कि ए डिटरमिनेंट फाइंड करना है। हमेशा याद रखिए क्रैमर रूल्स में या इन्वर्जन मेथड में ए डिटरमिनेंट देखना पड़ेगा कि अगर ए डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करते हैं, अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा, अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो हम पहले ए डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 4 3 1 -2। हमारे पास आएगा ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 4 × -2 -3 × 1। A determinant equal to 4 to the 8 -8 -3 1 the 3। तो A determinant equal to -11 which is not equal to 0। इट्स मीन हमारे पास इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अभी देखें A मैट्रिक्स के बाद ये A मैट्रिक्स है, मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ AX। तो ए एक्स मैट्रिक्स कौन सा होता है जिसमें फर्स्ट कॉलम, देखिए फर्स्ट कॉलम क्या है 4 1। 4 1 की जगह पे आपने -2 और 5 को रिप्लेस करना है, -2 और 5। और देखें ये सेकंड कॉलम जो है ना 3 -2, ये अपनी जगह पे आ जाएगा 3 -2। ये एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा जिसका नाम है हमारे पास ए एक्स। इसका डिटर्मिनेंट ले, ए एक्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू -2 3 5 -2। सही है। इसका मल्टीप्लीकेशन देखे, जो डायगोनल है उसको आपस में मल्टीप्लाई करें, -2 × -2 -3 × 5। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू माइनस माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें तो आता है प्लस। तो 4 -3 5 ज़ा 15। तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू -11। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया है। ठीक है, अभी ये हमने ए एक्स के लिए किया है, अभी मैं ए वाई के लिए करूंगा। तो देखिए ए वाई इक्वल टू एक नया मैट्रिक्स बनेगा। तो वाई मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट कॉलम वही रहेगा जो ए में मौजूद है 4 1, और सेकंड कॉलम की जगह पे -2 5 रिप्लेस होगा, -2 और 5। तो देखिए इसका डिटरमिनेंट ले, ए वाई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 -2 1 5। इनको मल्टीप्लाई करें, ए वाई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 × 5 -2 × 1। ए वाई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 20 -2 1 ज़ा 2 और माइनस माइनस प्लस। तो हमारे पास आ जाएगा ए वाई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 22। तो ये हमारे पास सेकेंड रिजल्ट भी आ गए। अभी हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x के लिए हमारे पास फार्मूला है x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट।
अभी देखें हमारे पास ए एक्स की वैल्यू है माइनस माइनस 11, तो x इज इक्वल टू माइनस 11 डिवाइड बाय, और हमारे पास ए डिटरमिनेंट की वैल्यू वो भी माइनस 11 है, दोनों पुट करें माइनस 11। देखिए माइनस 11 कैंसल विद माइनस 11, तो x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसी तरह ये x के लिए था फार्मूला, अभी हम y के लिए फार्मूला लिखते हैं। y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट दोनों में हमारे पास होगा, ए वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 22, y इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाय माइनस 11, तो ये 11 टू ज़ा 22, y इज इक्वल टू माइनस 2, तो y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास होगा, सोल्यूशन सेट इक्वल टू 1 n माइनस 2। यह हमारे पास पार्ट 2 का आंसर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 3 है हमारे पास 5x प्लस 7y इक्वल टू 3, 3x प्लस y इक्वल टू 5। सोल्यूशन लिखे, क्वेश्चन रिपीट करें, 5x प्लस 7y इक्वल टू 3, 3x प्लस y इक्वल टू 5। इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखे 5 7 3 एंड 1, और हमारे पास आएगा एक्स वाई इक्वल टू 3 5। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, दिस इज मैट्रिक्स एक्स और दिस इज बी। अच्छा पहले हमने ए डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 5 7 3 1। ए डिटरमिनेंट हमारे पास क्या होता है कि जो मेन डायगोनल है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस, और जो कि सेकेंडरी डायगोनल है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 5 1 जा 5 माइनस 7 3 जा 21, तो ए डिटरमिनेंट इक्वल टू माइनस 16। तो हमारे पास ए डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई है। अभी देखें हमने ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो ए एक्स मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसमें फर्स्ट कॉलम बी पे रिप्लेस हो 3 5, और सेकंड कॉलम अपनी जगह पर ही आएगा 7 1। अभी इस मैट्रिक्स का हमने डिटरमिनेंट लेना है, ए एक्स डिटरमिनेंट इक्वल टू 3 7 5 1। जो हमारे पास मेन डायगोनल है वो आपस में मल्टीप्लाई होगा, माइनस जो कि सेकेंडरी डायगोनल है वो आपस में मल्टीप्लाई होगा। इससे हमारे पास आ जाएगा ए एक्स डिटरमिनेंट इक्वल टू 3 1 जा 3 माइनस 7 5 जा 35। ए एक्स डिटरमिनेंट इक्वल टू माइनस 32। हमारे पास ए एक्स की वैल्यू आ गई है। अभी हम ए वाई फाइंड करेंगे। ए वाई मैट्रिक्स इक्वल टू, तो फर्स्ट मैट्रिक्स अब नहीं आएगा 5 3, और सेकंड कॉलम जो है ना 7 1 की जगह पे आ जाएगा 3 और 5। इसका भी डिटरमिनेंट हमने लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा 5 3 3 5। सही है। अभी हमने मेन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3। हमारे पास आ जाएगा ए वाई डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 5 5 दा 25 माइनस 3 3 दा 9, तो ए वाई डिटर्मिनेंट इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 16। अभी हम फार्मूले लिखेंगे क्रेमर रूल के। सही है। एक्स के लिए हम यूज करते हैं ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। इसमें वैल्यू पुट करें, देखिए ए एक्स की वैल्यू हमारे पास है माइनस 32, एक्स इज इक्वल टू माइनस 32 डिवाइड बाय, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है माइनस 16। माइनस 16 पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें, 2 आएगा, एक्स इक्वल टू 2, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है। वाई के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, वाई मैट्रिक्स लेके, सॉरी, वाई इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास 16 डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट की माइनस 16, कैंसिल हो जाएगी, वाई इज इक्वल टू माइनस 1। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आएगा, सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा 2 और माइनस 1, 2 एंड
-1 और ये हमारे पास इसका आंसर। इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है क्रेमर रूल के, वो क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। बेटा अगर आप लोगों को इन तीन क्वेश्चन 2 के इन 3 पार्ट्स में आपको कोई मसला नजर आए तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसके साथ आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।